शहर में लगातार बदल रहे मौसम को लेकर सोलन के व्यापारियों ने चिंता जताई है और इसे आने वाले समय के लिए एक गंभीर चेतावनी बताया है। व्यापारियों का कहना है कि मौसम का असंतुलन प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ का नतीजा है। वार्ड नंबर 5 से व्यापारी अमरदीप पांजा धर्मेंद्र ने इसे प्रकृति का कहर बताते हुए कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और आसपास के शहरों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण बन रहा है। अमरदीप पांजा धर्मेंद्र ने मौसम की अनिश्चितता पर चिंता जताते हुए कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही और जब बर्फ पड़नी चाहिए तब बर्फ नहीं पड़ रही। उन्होंने बताया कि दिसंबर और जनवरी जैसे ठंडे महीने भी इस बार बिना किसी खास बर्फबारी या बारिश के निकल गए, जबकि हाल के दिनों में केवल नाम मात्र की बर्फबारी और वर्षा ही देखने को मिली। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि इसका सीधा असर आने वाली गर्मी में पड़ेगा और पानी की भारी किल्लत हो सकती है। अमरदीप पांजा ने समझाया कि बर्फ के जमने और धीरे धीरे पिघलने से ही नदियों और जल स्रोतों में पानी बना रहता है, लेकिन इस बार टिकने वाली बर्फ नहीं पड़ी है, जिससे जल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने इसे भविष्य के लिए बहुत ही गंभीर विषय बताया है। नमस्कार, मेरा नाम अमरदीप पांजा, मैं पाशा वार्ड नंबर 5। जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि ये जो मौसम परिवर्तन हो रहा है ये क्या है। देखिए, ये मौसम परिवर्तन जो हो रहा है ये प्रकृति का कहर बोल लीजिए या प्रकृति से के साथ छेड़छाड़ बोल लीजिए। पेड़ों की कटाई, जलवायु की वजह से और जितने भी ये फैक्ट्रियों का धुआं आसपास शहरों में है ये उसकी वजह से जो छेड़छाड़ हुई है ये उसका ही नतीजा है कि जब बारिश पड़नी चाहिए तब बारिश पड़ी नहीं और जब बर्फ़ पड़नी चाहिए तब बर्फ़ नहीं हुई। इस बार आप खुद बताइए कि पूरे 2 महीने दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी निकल गया, सिर्फ एक बार मुझे लगता है पिछले दिनों थोड़ी सी बर्फबारी और बारिश हुई है। देखिए, और बिल्कुल भी ना बर्फ़ हुई ना बारिश हुई, तो इसका नुकसान तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। और इसका जो नुकसान जो ज़्यादा भुगतना पड़ता है वो भुगतना पड़ेगा गर्मियों में पानी की किल्लत से लेकर। देखिए, जो ये बर्फ़ है ये जमती है, इसका आस्ते आस्ते खुरती है, नदियों में पानी आता है और उसका पानी फिर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब बर्फ़ ही नहीं पड़ रही है और जो बर्फ़ टिकने वाली बर्फ़ नहीं पड़ी है तो ये कैसे पानी आएगा। इस बार बहुत ही ये विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है कि जो ये छेड़छाड़ हुई है प्रकृति के साथ, बोलिए जलवायु जो भी हुआ है ये उसका खमियाजा पानी के भुगतना पड़ेगा गर्मियों में। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति का हमसे रूठना, ये अभी के जो मौसम है इसमें सभी को साफ दिख रहा है कि पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी और जब हुई तो आश्चर्यचकित हुआ कि उन जगहों पे भी बर्फ गिरी जिन जगहों में कभी बारिश भी नहीं हुआ करती थी, बर्फ नहीं गिरा करती थी, और बर्फ भी इतनी गिरी जिसका अनुमान आम जनता, व्यापारी और किसानों को भी न था। अब जहां इससे एकदम मौसम में परिवर्तन होने से टूरिस्ट हिमाचल की तरफ आ रहे हैं, व्यापार में भी इससे वृद्धि हुई है क्योंकि लोग आए पिछले दिनों जो लगातार और आज भी जो है लगातार काफ़ी पर्यटक टूरिस्ट जो है बाहर से आए, उनके बल्कि यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था भी नामुमकिन थी, नहीं हुई इतनी ज़्यादा। वहीं दूसरे बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि एकदम भारी बर्फबारी से लगभग काफ़ी सारे रूट जो है वो बंद हो गए, जिस कारण आवाजाही और आवागमन का जो साधन है वो बंद होने से आवश्यक जरूरी चीज़ें जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए प्रकृति के प्रति हमें अपनी संवेदनाओं को समझना होगा क्योंकि प्रकृति हमसे रूठ रही है और प्रकृति का रूठना एकमात्र जो हमारा अवैज्ञानिक तरीके से अंधाधुंध विकास की तरफ बढ़ना, ये प्रकृति का रूठना और जलवायु परिवर्तन का एकमात्र